हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी कुमारी है और स्वागत है आपका अपने चैनल विजय क्लासेस में। हम वापस आ गए हैं आपके अपने सीरीज़ के साथ और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे असेसमेंट का क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो को। जो सेकंड टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर। ठीक है, तो बच्चा का जो भी उसका जो भी गुण होता है या अवगुण होता है, कहाँ पे बच्चा बहुत तेज़ है, कौन सा स्किल उसमें पहले से है, और वो सब चीज़ एक टीचर को जानना चाहिए। जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें क्या मार्क्स आया है, उस बेसिस पे टीचर्स को ये अवधारणा नहीं बनाना चाहिए कि ये बच्चा ख़राब है या ये बच्चा बहुत ही अच्छा है या इंटेलिजेंट है या बहुत ही पुअर है ना। ये धारणा टीचर को नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी उसका इन्फॉर्मेशन गैदर्ड हो, एक टीचर का सबसे ज़्यादा ड्यूटी होता है कि वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से समझे, उसके साइकोलॉजी को समझे, उसके गुण अवगुण के बारे में जाने। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ वो एग्ज़ाम्स ना ले और साथ में बच्चे को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे, उसको उसके साइकोलॉजी को समझे, फिर वो उसका इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकता है, ला सकता है, समझ सकता है बच्चों के नीड को। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड है आज का ये हमारा वीडियो, और ये है असेसमेंट का क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप, इंफॉर्मेशन गैदर। ये दो तरह के इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, पहला है क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है आप खुद भी जान सकते हैं। आप मान लीजिए आप में कोई गुण है, तो आप कितने किलो ऑनेस्ट हैं आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, आप क्वालिटी को आप जज मेज़र नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं पे आप ये इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं और साथ में आप इसको मेज़र कर सकते हैं। एक आप क्या बोले, एक माप करके आप बता सकते हैं कि दूध 1 लीटर है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, और वहीं आप कितने केजी ऑनेस्ट हैं आप नहीं बता सकते, और दूध कितना है आपको नाप के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस हो गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का। मेन क्या बोलते हैं, आप डिफरेंस समझ जाइए। फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को, यानी इन्फॉर्मेशन गैदर जो क्लासिफिकेशन है उसका जो सेकंड पार्ट है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, जिससे हमारे दिमाग में उस टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और हम फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, देखिए हमने एक डिफ्रेंशिएट करके दो तरफ में डिवाइड कर लिया है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, और किस प्रोस्पेक्टस पे हम लोग कर रहे हैं उसका हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं सारे पॉइंट्स को। तो पहला है मीनिंग। तो जैसे ही मैंने बताया था कि क्वालिटेटिव को आप मेज़र नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते हैं, उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मीनिंग क्या बोल रहा है, डाटा डिपेंड्स ऑन कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल हो गया ऑनेस्टी। ठीक है, या फिर बच्चा इंटेलिजेंट है, तो कितना केजी इंटेलिजेंट है आप नहीं बोल सकते। इंटेलिजेंट को फिर आप इसको आईक्यू में देखेंगे तब आप मेज़र कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, फिर भी आप इसका दूसरा एग्जांपल लीजिए, ऑनेस्टी ले लीजिए, या फिर कितना वो सच बोलता है, कितना झूठ बोलता है, क्या करता है, क्या कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता है, उसके में पहले से क्या क्या गुण है, वो डांस अच्छा करता है, यानी कितना अच्छा करता है आप गुण गिन के नहीं बता सकते। तो ये हुआ। और फिर उसमें क्वांटिटेटिव में साफ लिखा हुआ है, डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली, मतलब आप इसको मेज़र करके बता सकते हैं कि उसका IQ 140 है या 80 है। ठीक है, फिर अप्रोच पूछा है। ठीक है, कि अप्रोच क्या है इन दोनों डाटा का, तो इसका क्या है, सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको लेंदी रिस्पॉन्स देना होगा ना। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होगा, कि ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मान लीजिए आपको बताना है कि इतना से इतना के बीच आया, तो बच्चा में ये ए लेवल का क्वांटिटी है। ठीक है, इतना से फिर एक आंकड़ा देंगे, आप उसमें एक ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे कि ए वाला पॉइंट्स फुलफिल कर रहा है कि बी वाला फुलफिल कर रहा है या सी वाला। तो एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना होता है। उसी तरह इसमें ए होगा। ठीक है,
एनालिसिस थर्ड पॉइंट है जो नॉन स्टैटिस्टिकल है, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मोड या फिर कोई भी प्रोबेबिलिटी वगैरह का ये सब कोई भी मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते, और इसमें तो आपको पता ही है कि हम लोग कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आस्क। क्या पूछता है क्वालिटेटिव डाटा में? क्वांटिटी तो नहीं पूछता है कि कितना केजी, कैसे, मतलब डिस्क्राइब कीजिए आप उसको कि वो कितना ऑनेस्ट है और क्यों ऑनेस्ट है। आप अपने पॉइंट्स को रखेंगे, मतलब आप वाई वाले क्वेश्चंस पूछेंगे तब वो किस में आएगा? क्वालिटेटिव में। उसी तरह क्वांटिटेटिव में देखिए व्हाट मतलब कितना, क्या, है ना। आप पूछेंगे क्या है ये कितना केजी है, आप पूछेंगे, ठीक है। तो वाई मतलब आप उसका डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, और व्हाट मतलब आप कितना मेजरमेंट है और वो चीज़ क्या है एग्जैक्ट, वो क्या दिख रही है और कितना होना चाहिए, उसका एक एग्जैक्ट रिमार्क आपको चाहिए, जजमेंट चाहिए, ठीक है। फिर डाटा इसमें क्या होगा? नॉन स्ट्रक्चर होगा। आप एक माप करके, एक मापन करके आप नहीं दे सकते ना डाटा को कि इतना ही है, 50 से 100 केजी के बीच में है, या फिर इतना ही 50 ये है, मतलब कोई भी आप एग्जांपल, मतलब एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आप नहीं ला सकते क्वालिटेटिव डाटा को। और जो क्वांटिटेटिव आप उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं आराम से, कि पहले लेवल में हमने उसका मार्क्स देखा तो 2 था, और दोबारा हमने देखा तो 6 है, और अभी देख रहे हैं तो फिर से 3 है। तो आप एक स्ट्रक्चर दे पाएँ, उसका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं, आप एक स्ट्रक्चर दे पाएँ। आप इसमें एक स्ट्रक्चर नहीं दे सकते। फिर डिटरमाइंस, क्या डिटरमाइन करता है क्वालिटेटिव डाटा? इन डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें टीचर बच्चा को बहुत अच्छे से, जितना अच्छा परफॉर्म किया जाएगा ये डाटा को, उतना अच्छा से टीचर बच्चों के बारे में जान पाएगा। और इसमें क्या जानता है टीचर कि एक टेस्ट हुआ तो वो क्या अकरेंस है, क्या मार्क्स लेके आया है, क्या उसका ये अभी क्या उसका सिचुएशन है, वो एकदम जो कंक्लूज़न होता है, एक जजमेंट होता है, उस पे फोकस करेगा। फिर नेक्स्ट है सैम्पल। एक क्लासरूम में कुछ क्वालिटेटिव बच्चे ही होंगे, जो जैसे ब्राइट हो गए, या फिर गिफ्टेड बच्चे हो गए, या फिर कोई बच्चे बहुत डांस अच्छे करते, तो पूरा क्लास तो अच्छा डांस नहीं करेगा, कुछ बच्चे ही होंगे, कुछ बच्चे ही पेंटिंग करते होंगे, कुछ बच्चे ही सिंगिंग करते होंगे। तो ये क्या होगा? इंडिविजुअल या 1 और 2। और क्वांटिटेटिव में मतलब इस मापदंड में गिनने वाले चीज़ों में पूरा क्लास पार्टिसिपेट करेगा, और पूरे क्लास को पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसा तो नहीं है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, ऐसा तो नहीं है। पर आपको डांस नहीं आता, आपको डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, बट आपको तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ये फिर है आउटकम। आउटकम क्या आएगा क्वालिटेटिव डाटा का? डेवलप्स इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। मतलब जब भी आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो आप एकदम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। आप क्या किसी भी चीज़, मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएशन कर लिए, पीजी कर लिए, बीएड कर लिए, तो क्या यहाँ पे एजुकेशन का अंत हो जाता है, ज्ञान का अंत हो जाता है? नहीं, अभी भी आप इनिशियल स्टेट पे ही हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव में कितना भी कर ले, अब एक होता है ना इनिशियल अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट होता है, चाहे वो टीचर को लेके चले या फिर बच्चों को लेके चले। अगर क्वालिटी पे बात कर रहे हैं तो किसी भी, अभी अगर आप पीएचडी भी कर ले फिर भी आप ज्ञान के मामले में अभी इनिशिएशन स्टेज पे ही हैं। और इसमें एंड कोर्स ऑफ एक्शन पे देखा क्या आउटकम निकला, क्या रिजल्ट निकला, क्या कंक्लूजन, उस पर फोकस किया जाता है कि एंड मतलब बीएड में आपका कितना मार्क्स आया है, यह चीज़ एग्जाम्पल हो गया। फिर एक्सप्रेशन ऑफ डाटा, इसको आप जनरली डिस्क्राइब करते हैं तो आप लैंग्वेज में करेंगे, इसको आप जजमेंट देते हैं तो नंबर्स में करेंगे, 80%, 90% वगैरह। फिर इसका स्कोप क्या होगा? 10th पॉइंट वाइडर स्कोप होगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी में संवेग की बात की जा रही है, तो इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब आ जाएगा। और जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसका नैरो है, क्योंकि वो जो चीज़ मेजर हो सकता है बस उसी को वो करेगा, एनालाइज करेगा। तो एक आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और नेक्स्ट हर रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी क्लासिफिकेशन के बेस्ड पे। क्लासिफिकेशन की कुल 7 वीडियोज़ है, जिसका वीडियो ये मिला के 2 हो गया, और 5 वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में टाइप करके दे, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।